हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 6.6 करनी है, जिसके अंदर जो मेजर कंसेप्ट है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो बच्चों पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक बिल्डिंग की ना छत है, ये बिल्डिंग उतनी ऊंची है और ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। और ये इस बिल्डिंग की छत का कॉर्नर है या एज है, जो भी आप इसको कह लें। आप नीचे खड़े हैं, आप कहाँ देखेंगे? उसको ऊपर की तरफ देखेंगे ना, ऐसे करके ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो ग्राउंड से आपका जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यानी नीचे से खड़े होकर किसी ऊपर नुक्कर पर कोई बंदा देखता है या कोई भी ऐसा एक चीज़ एंगल बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इस एंगल को बोलेंगे, ये ऊपर से की तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, अगर कोई बंदा, लेट से ये एक मकान है, ठीक है, या एक छत है, सही है, उधर एक बंदा खड़ा हुआ है, सही है। अब वो बंदा नीचे देखेगा ज़मीन की तरफ, तो कहाँ देखेगा? इधर देखेगा ना, नीचे ऐसे ज़मीन की तरफ देखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो यहाँ पे देख रहा है नीचे की तरफ। अब ये जो चीज़ होगी ना, इसको अगर बिल्कुल स्ट्रेट कर लें तो अब इस तरह अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो यानी या यूँ कह लें कि आप यहाँ से लेकर ये जो एंगल बन रहा है या ये जो नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये एंगल क्या बनेगा? इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर ऊपर से ऐसे नीचे देख रहा है तो ये एंगल क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक हो गया। अगर मिसाल के तौर पे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है मेन, ठीक है, मैं इसको यूँ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट से यहाँ एक बंदा ऐसे करके नीचे से ऊपर देख रहा है, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ना। अगर यहाँ से कोई बंदा नीचे देख रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रेट लगाएंगे और ये कहेंगे ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। याद रखिएगा, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री है। अगर ये आपका 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री है। सो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो घबराना नहीं है, दोनों सेम ही आपने यूज़ करना है, कोई कन्वर्जन ऐसी कोई बड़ी करनी नहीं होती। चलें जी, अब सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस के अंदर फिगर लाजमी बनानी है, क्योंकि विदाउट फिगर आपका क्वेश्चन ना आपको समझ आएगा ना आपसे सॉल्व होगा। कहता है जी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग पोस्ट। तो एक फ्लैग है, ठीक है, तो ये लेट से ये फ्लैग पोस्ट होगी, सही है। कहता है फ्रॉम द पॉइंट, कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल दिया हुआ है कहाँ से? टॉप से लेकर एक ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल ये कर लेते हैं, ये लेट से हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो ये टॉप है और ये ग्राउंड लेवल है। टॉप से ग्राउंड लेवल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है? यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो पॉइंट कहाँ पे है? कहता है वो पॉइंट जो है वो 40 मीटर अवे है फ्लैग पोस्ट से। यानी ये जो पॉइंट है वो इस फ्लैग पोस्ट से कितना दूर है? 40 मीटर दूर है। तो ये हमारे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब इन्हीं दो इन्फॉर्मेशन के सारे हमने क्या निकालनी है? फाइंड द हाइट हमने निकालनी है, यानी ये निकालनी है। इसको लेट से मैं ए कह लेता हूँ, इसको मैं बी कह लेता हूँ, इसको मैं सी कह लेता हूँ। अब यहाँ पे ये तो मुझे पता लग गया, क्योंकि ये फ्लैग पोस्ट है और बिल्कुल फ्लैग पोस्ट तो सीधी होती है, तो ये मतलब यहाँ पे मेरा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। हेयर वी हैव, क्या चीज़ हमारे पास है? ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन गया। ये हम शुरू में बात कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि जो हमने ट्राइंगल बनाया वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है ए बी, यानी ये बेस आपको गिवन है। बेस कितनी गिवन है? 40 सेंटीमीटर, ओके। और क्या गिवन है? एंगल ए गिवन है। एंगल ए कितना गिवन है? 60 डिग्री। और एंगल बी का तो आपको पता है वो आपका 90 डिग्री ही है, जो तो साफ नज़र पे आ रहा है। आपसे क्या पूछी हुई है? हाइट। हाइट हमारे पास क्या है? BC। तो BC यानी हाइट आपसे पूछी हुई है, वो आपके लिए अननोन है। अब हमने ऐसा कोई फार्मूला लगाना है जिसके अंदर ये तीन चीज़ें आ जाएं, एंगल भी आ जाए और ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। अब देखा जाए असूलन तो ये क्या चीज़ है? बेस, और ये क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? थीटा। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर बेस भी हो, परपेंडिकुलर भी हो और थीटा भी हो? तो वो एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला है tan थीटा। तो हम tan थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। साइन में क्या होता है? सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज होता है, तो उसमें तो बेस नहीं आ रहा ना, हमें ऐसा चाहिए जिसमें बेस भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। तो फार्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर आपकी हाइट है और बेस आपके क्या है?
40 मीटर है। चलो मैं इसे नीचे लगा दूँ, तो फार्मूला ये हो गया ना, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस। तो अब tan थीटा मतलब tan की जगह क्या आ गया 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर तो आपने अननोन है, हाइट वो आपने निकालनी है, और बेस आपके पास कितना है 40 मीटर, तो यहाँ पे मैं 40 मीटर कर दूंगा। अब आपने कैलकुलेटर उठाना है और उसके ऊपर लिखना है tan 60। तो tan 60 किसके इक्वल होता है, वो होता है √3 के इक्वल। सही है, तो मैं यहाँ पे वो फार्मूले से लगा लेता हूँ, √3 आ जाएगा और ये h आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा, 40 उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये √3 टाइम्स 40 आ जाएगा। तो अब √3 निकाल लेते हैं कैलकुलेटर पे, आपके पास डायरेक्ट भी आ गया होगा आंसर, अगर नहीं तो ये इसको लिख लेते हैं। √3 होता है 1.732 और इसको आपने 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। तकरीबन जो आपका आंसर आ रहा है वो 69.28 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, तो ये 69.28 आ गया। सो आपका हो गया, सो हाइट ऑफ किसकी बेटा, क्या चीज़ थी, पोस्ट था, ठीक है। पोस्ट चौकी जो है उसका जो हाइट है वो क्या है, इज 69.28 मीटर, 69.28 मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में था ना 40 मीटर, तो ये भी आपने आंसर मीटर में आया। ठीक है, ये हमने हाइट निकाल ली। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा जी, कोई मसला ही नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दोनों साइडें क्या हो, बराबर हो। तो लेट्स से ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी तीसरी साइड डिफरेंट होगी मगर दो साइडें बराबर। कहता है हैज़ अ वर्टिकल एंगल 120, और ये एंगल जो है ये इसका 120 एंगल है, ये वर्टिकल एंगल होता है और ये कितना है 120 है। ठीक है, एंड बेस इज 10 सेंटीमीटर, और ये जो नीचे होता है वर्टिकल एंगल के ऑपोजिट, ये बेस होती है, ये 10 सेंटीमीटर है। ओके, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। अब आपने इसका एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो इसकी हाइट होगी यहाँ से लेकर सीधा नीचे आई, ये इसकी क्या चीज़ होती है, हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड। यार फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, आपसे कोई कहता है यार इसकी एल्टीट्यूड निकालो, तो इस पॉइंट को आपने पकड़ना है और इसको सीधा कहाँ ले आना है, नीचे ले आना है। तो ये इसकी जो चीज़ है ये इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है, इसकी हाइट है। तो ये हम मेरे पास बेसिकली हमने फाइंड करना है। अब मैं नाम दे देता हूँ, इसको ए नाम दे देता हूँ, इस नुक्कर को बी नाम दे देता हूँ, इसको सी, और इसको लेट से मैंने डी नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास बाकी कोई एंगल नहीं है, मगर ये पता लग गया कि जो एल्टीट्यूड होता है ना वो तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि ये हमारे पास जो है ये हाफ हाफ है, 90 डिग्री है। दूसरा, ए बी और बी सी टोटल जितना है, ए से लेकर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल आ रहा है ए सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 10 सेंटीमीटर। हम अगर हाफ हाफ कर लें इसको तो ये कितना हो जाएगा 5 से। अब आप कहोगे बच्चों ये किस तरह आपको पता लगा हाफ है, भाई आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हमेशा जब एल्टीट्यूड बनता है वो उसको हाफ ही में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर ये आइसोसेलेस का लफ्ज इस्तेमाल ना करता तो ये बात हमें क्लियर ना होती। फिर इसके अंदर से आइसोसेलेस की वजह से एक बात पता लगी, कहते हैं ये वर्टिकल एंगल कितना है 120, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है 120 है। तो जब हमने इसको दरमियान से काटा, एल्टीट्यूड भी दरमियान से कट गया, तो वो कितना हो जाएगा, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी एंगल 60 डिग्री हो, यानी 120 जो है वो टूट के कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सो बेस एंगल फिर कितना आ जाएगा, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। हमें भी समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर वाला 60 है इधर 90 है तो पीछे कितना रह गया 30, क्योंकि सम किसके बराबर होता है 180 के। तो यहाँ पर आपने अब अपना क्वेश्चन शुरू करना है। ये डायग्राम हो गई सिंपल। क्या था कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था और उसका एक एल्टीट्यूड आपने मालूम करना है। उसकी बेस 10 सेंटीमीटर थी, जब एल्टीट्यूड आया तो हाँ जो हमें पता है आइसोसेलेस है तो दोनों को बराबर बराबर करेगा। एंगल भी 120 था तो ये 60 हो गए, और ये जो आपके पास बेस एंगल आ रहा है वो 30 डिग्री हो गया। सही है, तो ये सिंपल सी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सिर्फ हमें किससे पता लगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। आगे चलते हैं, कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है और वर्टिकल एंगल आइसोसेलेस का है 20 डिग्री। सो इफ वर्टिकल एंगल इज 120 डिग्री, देन बेस एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स बेस एंगल 30 डिग्री होगा, एंगल विल बी 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर ये टोटल एंगल 120 बन रहा है तो इसका जो ऑपोजिट बेस एंगल आएगा वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि 120 का हाफ क्या होता है 60, और अगर वो 60 होगा तो ये 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, सो आगे हम क्या करते हैं, हमने एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड यहाँ पे मेरा बी डी है, सो वी हैव टू फाइंड क्या हमने मालूम क्या करना है, बी डी मालूम करना है। तो ये लो कोई मसला ही नहीं, बी डी मालूम कर लेते हैं। अब बी डी आपका क्या है, बेसिकली एल्टीट्यूड है, इसको मैं एच भी कह सकता हूँ, हाइट भी कह सकता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। अच्छा हमारे पास है क्या,
अब हमने इसमें से कौन सा ट्राइंगल लेना है, लेफ्ट वाला राइट वाला? तो बच्चों दोनों सेम है, ये ट्राइंगल यूज़ करना है ये कर लो, या ये ट्राइंगल यूज़ करना है ये कर लो, दोनों ट्राइंगल सेम है, तो आप कोई भी चाहे यूज़ करना तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेजर एंगल। तो हमारे पास है क्या, चलो इसको ले लेते हैं ए बी, ठीक है। मेजर एंगल ए बी हमारे पास है कितना, 5 सेंटीमीटर, ये किस्म का बेस बन गया। थीटा आपके पास कितना है, 30 डिग्री, तो ये हमारे पास 30 डिग्री बन गया। और फाइंड हमने क्या करना है, बी डी, वो हमें नहीं पता, तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, ट्राइंगल ए बी डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी हम कहेंगे क्या चीज़, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हो जाएगा tan थीटा लगा लेते हैं ना। देखो परपेंडिकुलर हमने निकालना है और बेस हमें क्या है, ऑलरेडी गिवन है, सही है। तो हम कहेंगे tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो पम थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला लग गया। अब tan कितना है 30, बे परपेंडिकुलर कितना है वो फाइंड करना है, और बेस कितना है वो है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो tan 30 कैलकुलेटर पे आपने मारना है, वो आ जाएगा 1/√3, और यहाँ पे आ गया h/5 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय √3। सो अब h इधर मैं साइड पे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ी तमीज़ से बन जाए। और √3 पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला है, 1.732 था, और जब इसको आपने डिवाइड करना है 5 को 1.732 से, सो आंसर आ जाएगा तकरीबन 2.9 सेंटीमीटर। तो सो एल्टीट्यूड विल बी क्या, 2.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक ट्री है, उसकी हाइट है 72 मीटर। तो ये देखें एक ट्री हो गया, उसकी हाइट हो गई 72 मीटर, सही है। फिर कहते हैं फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपने से क्या कह रहा है, एंगल निकालो एलिवेशन का, यानी ये आपने थीटा मालूम करना है। कहाँ से, फ्रॉम इट्स टॉप, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि अगर टॉप से और ग्राउंड का जो आपके पास आ रहा है डिस्टेंस, वो कितना आ रहा है, 100 मीटर आ रहा है। तो ये वैसे मैं जोड़ देता हूँ ताकि हमारा ट्राइंगल बन जाए। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको सी नाम देता हूँ। क्या किया हुआ है इसने, हाइट दी 72 मीटर, बात खत्म। फिर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। कहाँ से, फ्रॉम इट्स टॉप से लेकर कहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक, और उसने उसका साइज भी बता दिया 100 मीटर। अब देखिए आपके पास क्या चीज़ गिवन है, आपको गिवन क्या है, आपको एक हाइपोटेन्यूज गिवन है, ऐसे ही है ना, और क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। और आपने निकालना है क्या, थीटा निकालना है। सो हमें ऐसा फार्मूला निकालना है जिसके अंदर क्या चीज़ हो, हाइपोटेन्यूज भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, यानी एच भी हो और पी भी हो। और वो सिंपल हमारे पास फार्मूला कौन सा है, इसमें हम कह देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास क्या क्या गिवन है, मेजर एंगल ए सी गिवन है 100 मीटर, और हमारे पास क्या गिवन है, मेजर एंगल बी सी गिवन है कितना, 72 मीटर। अब हमने क्या फार्मूला करना है, फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हमारे पास एक ही बनता है, साइन थीटा, क्योंकि सम पीपल, यानी पीपल मतलब परपेंडिकुलर, हैव मतलब हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास ये चीज़ें हमने अब निकालना क्या है, थीटा, तो साइन थीटा ऐसे रहेगा। परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर होता है 72, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये हाइपोटेन्यूज होता है 100, और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.72, और साइन थीटा। अब हमने बेसिकली निकालना क्या है, थीटा, तो थीटा किधर रहने देंगे, साइन उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, नहीं इन्वर्स हो जाता होता है, तो इन्वर्स हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है शिफ्ट, और शिफ्ट दबा के आपने क्या करना है, साइन को दबा देना है, तो ये साइन इन्वर्स का साइन आ जाएगा। और जब आप इसको हल करेंगे तो आपका एंगल निकल आएगा, दैट विल बी 35.7 डिग्री, ठीक है, 35.7 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे कैसे करना है, शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे तो ये साइन आ जाएगा, जिससे साइन इनवर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान है। कहता है एक लैडर है, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहते हैं ये इस तरह एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, वो ऐसे लीन हुई है दीवार के साथ, और कितना है 60 डिग्री उसका एंगल बन रहा है, विद द ग्राउंड एंड रीचेज द हाइट ऑफ 10 मीटर, और ये ग्राउंड के साथ आपका 10 मीटर का ज़मीन से ये हाइट कितने पे है, 10 मीटर पे है। चलो ये भी हमें पता लग गया। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, आपसे लेंथ पूछी हुई है, यानी ये लेंथ आपसे पूछी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़। अब देखें जी, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। सो हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी आपके पास क्या क्या गिवन है,
एक तो आपके पास है परपेंडिकुलर और एक आपने निकालना है हाइपोटेन्यूज और थीटा आपको गिवन है, यानी ऐसा फार्मूला लगाना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेन्यूज भी हो। तो इन ट्राइंगल पहले लिख लेते हैं। हमारे पास है क्या, हमारे पास मेजर एंगल BC है 10 मीटर, थीटा है बेस एंगल जिसे कहते हैं 60 डिग्री, और हमारे पास लेंथ जो है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ऑफ कोर्स सम पीपल हैव, यानी हमें ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आ रहे हो। तो क्या कौन सा फार्मूला बनेगा? सम पीपल हैव, तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है, और साइन 60 डिग्री और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 10 और हाइपोटेन्यूज आपके पास नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज जब नहीं है तो उसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा? ये लेंथ हो गई। सो साइन 30 हम जल्दी से देख लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो ये आता है √3/2 और इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय एल उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और 10 इधर ही रहेगा, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, √3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो L इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय √3। और आगे चलते हैं एंड इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे योर आंसर विल बी 11.55। ठीक है, और ये क्या चीज़ थी? मीटर था ना, तो यहाँ पे भी आप मीटर आ जाएगा। सो एंड पे आप बेसिक अंग्रेजी में लिख दीजिएगा। सो लेंथ ऑफ लैडर विल बी, लेंथ ऑफ लैडर, सीढ़ी कितनी लंबी है? लैडर विल बी 11.55 मीटर, या लेंथ विल बी क्यों डाल रहा हूँ? लेंथ ऑफ लैडर इज 11.55 मीटर। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं एक लाइट हाउस है। ओके जी, कोई मसला ही नहीं, लाइट हाउस को भी देख लेते हैं। कितना है? इस 150 मीटर हाई। तो ये देखें, हाइट पहले बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई हाइट। हाइट हमारे पास कितनी है? 150 मीटर। ओके, ये हो गया। फ्रॉम द सीला द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता होता है? ऐसे नीचे इस इधर स्ट्रेट कर लेना है और उसके बाद नीचे की तरफ देखना है। तो ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बन रहा है। ये वो कहता है कितना बन रहा है? वो बन रहा है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। यहाँ पे शिप खड़ी हुई है, इसका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 बन रहा है, और यहाँ से ये आपका जो आ रही है ये शिप का डिस्टेंस हो गया, यही आपने फाइंड करना है। इसको मैं लेट से x कह लेता हूँ। अब मैं नाम दे देता हूँ इसको a, इसको नाम देता हूँ b, इसको नाम दे देता हूँ c। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जब 60 है तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। सी है, तो ये हमेशा सेम ही होते हैं, तो इसमें आपने इसको लिख लेना। अब आपने आ जाना इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम दिया? ABC। इन ट्राइंगल ABC क्या क्या आपको गिवन है? आपको गिवन है BC, मेजर एंगल BC गिवन है कितना? 150 मीटर। ठीक हो गया। दूसरा आपको थीटा गिवन है, वो कितना है? 60 डिग्री। और क्या चीज़ गिवन है? पूछी हुई है आपसे x आपको पास अननोन है। x क्या चीज़ है आपकी? AB आपकी क्या है? बेस। सो अब आपने क्या निकालना है? आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस निकालनी है, थीटा है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो? और वो कौन सा फार्मूला है? tan थीटा। tan थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, तो इसलिए ये आपने गौर से लगाना है। अब आ जाए tan 60, परपेंडिकुलर कितना है? 150, और बेस जो है वो आपको नहीं पता तो उसको आप x कह लें। tan 60 का फार्मूला जल्दी से हम अगर देख लें तो tan 60 आपने कैलकुलेटर पे लिखना है या वो चार्ट से आपने देख लेना है। तो tan 60 होता है √3, तो ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय x। सो x उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 150 डिवाइडेड बाय √3। आपने ये कैलकुलेटर पे लिख लेना है और इसका आंसर आ जाएगा, या √3 आपको पता होना चाहिए, पीछे भी हमने 3 दफ़ा निकाल लिया, 1.732 होता है। और x इज इक्वल टू 150, इसको डिवाइड करेंगे। सो जैसे इसको डिवाइड करेंगे सो आंसर विल बी 86.61। सो 86.61 क्या चीज़? यह आपका मीटर में था तो ये भी मीटर में ही आएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर इज 86.6 मीटर या 61 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? There is no power on earth that can undo Pakistan.